योर टेंथ एंड ट्वेल्थ रिजल्ट कांट डिसाइड योर फ्यूचर। सबको लगता है कि टेंथ का और ट्वेल्थ का रिजल्ट इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। हर जगह तुम्हारे टेंथ की और ट्वेल्थ की मार्कशीट काम आएगी, पर नहीं, रियलिटी कुछ और है। तुमको लगता है ये सब कि ऐसा होगा, और जब तक लगता है, जब तक तुम टेंथ या ट्वेल्थ क्रॉस नहीं कर लेते, पास नहीं कर लेते। मैं बताता हूँ मेरी कहानी की। मैं टेंथ में मेरी 51% बनी थी। अब टेंथ की परसेंट मैं बताता हूँ काम कहाँ आती है। टेंथ की परसेंट काम तो वैसे कहीं नहीं आती, पर मेरे को स्कूल वालों ने मेरी 51% में मेरे को ऐसा बोला था कि इसको साइंस मैथ नहीं देंगे। मेरे पापा को भी उन्होंने डीमोटिवेट किया था कि इसको अगर आप 11th में साइंस और मैथ दिलाओगे तो ये फेल हो जाएगा, फिर इसको वापस करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके। इन्होंने ऐसे मेरे पापा को इतना डिमोटिवेट कर दिया। मेरे पापा मेरे से पूछने लग गए कि तू करेगा नहीं करेगा। मेरे को पता है मेरे को पढ़ाई में इतना कुछ था नहीं, पर मैं, हाँ, साइंस मैथ मेरे को लेनी थी, तो इसलिए मैं पढ़ने में इतना अच्छा भी नहीं था, पर मेरे को साइंस मैथ लेनी थी शुरू से। तो मैंने साइंस मैथ ली। मैंने साइंस मैथ ली, मैंने बोल दिया था कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा। मैंने कह के साइंस मैथ ली। मैंने टेंथ भी क्लियर हो गई, 11th भी क्लियर हो गई, और ट्वेल्थ मेरी कोविड में क्लियर हो गई। ट्वेल्थ में मेरी 58% थी। अब मैं बताता हूँ ट्वेल्थ की परसेंट कहाँ काम आती है। ट्वेल्थ की परसेंट काम आती है जहाँ पे तुमको लगता है कि यार हमको कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देना है या कुछ। तुमको लगता है कि ट्वेल्थ से कॉलेज मिलता है। हाँ, कोई कोई कॉलेज होते हैं जो ट्वेल्थ के बेस परसेंट पे लेते हैं, पर आजकल जो भी बढ़िया कॉलेज होगा या कुछ भी अच्छा कॉलेज होगा उसके लिए तुमको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब जैसे तुमको नीट करनी है, तो तुम टेंथ में तुम्हारी 100% बना लो, ट्वेल्थ में तुम्हारी 100% बना लो। नीट तो तुमको देनी पड़ेगी अगर तुम्हारे को नीट के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर तुमको गवर्नमेंट कॉलेज की ज़रूरत है तो 10th या 12th की नीट वाले के लिए कहीं काम नहीं आई। जेई वाली के लिए भी, जेई का जो एग्ज़ाम देगा उसके लिए भी कहीं काम नहीं आएगी। तो ऐसी काफ़ी एग्ज़ाम है जिसमें टेंथ की और ट्वेल्थ की मार्कशीट कहीं पे काम नहीं आती। बस सबको लगता है कि यार टेंथ की मार्कशीट तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, ट्वेल्थ की मार्कशीट तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये बना रखी है कि सबको ये लगता है कि टेंथ और ट्वेल्थ के बाद मज़े ही मज़े। नहीं भाई, टेंथ के बाद भी तुम्हारे मज़े ही नहीं है। तुमको लगता है कि हाँ टेंथ में आगे हम बड़े हो गए, 11th में से हम मज़े करेंगे, पर नहीं, सही असली पढ़ाई 11th और ट्वेल्थ से चालू होती है। 11th ट्वेल्थ के बाद तुमको लगता है कि अब यार स्कूल हो गई अब मज़े, पर भाई ज़िंदगी की शुरुआत ट्वेल्थ के बाद चालू होती है कि ट्वेल्थ के बाद हम करेंगे क्या। ट्वेल्थ के बाद मोस्ट ऑफ द पर्सन पीपल या स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि 90% स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि जो इधर उधर बिखर जाते हैं। किसी को पता नहीं रहता यार करना क्या है। सब ये देखते हैं यार 12th तक तो हमारी बढ़िया चल रही थी कि हमारे को जाना है स्कूल, जाना है आना है, स्कूल जाना है आना है। 12th के बाद सारे स्टूडेंट इधर उधर भटक जाते हैं कि यार मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, मैं ये चीज़ कर लेता हूँ। कोई बेचारा सोचने में रह जाता है, कोई अपने 2-3 साल एंट्रेंस एग्ज़ाम में वेस्ट कर देता है। जैसे मेरे मौसी का लड़का है, वो एग्रीकल्चर से है, वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी दे चुका। 2 साल तक उसको ज़बरदस्ती घर के दिला रहे हैं। उसका मन नहीं है तो अभी उसको दिला रहे हैं, उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं करा रहे। मैं उसको बोल रहा हूँ कि तू अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, तेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। इनको बोलते प्राइवेट कॉलेज में तेरा एडमिशन करा देंगे। और एक सबसे बड़ा ये रहता है कि कोचिंग करके मैं क्लियर कर लूँगा। तो कोचिंग का एक और तुम्हारे ट्रॉमा तुम झेल नहीं पाओगे अगर तुम पास नहीं हुए एग्ज़ाम में, क्योंकि सब तुमको टॉर्चर करेंगे कि फिर वो कोचिंग कराई थी तेरे से, कोचिंग में भी नहीं हुआ, तो एक कोचिंग का वो तुम्हारे माथे पे हो जाएगा कि तेरे से कोचिंग कराई जब भी नहीं हुआ तो फिर तू कॉलेज में क्या करेगा, या ऐसे सुना देंगे तुमको। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम पढ़ने में सही में ही अच्छे हो तो तुम्हारे लिए टेंथ और ट्वेल्थ की परसेंट कुछ भी काम नहीं आएगी। अगर तुमको लगता है कि हम टेंथ में पढ़ लेते हैं, ट्वेल्थ में पढ़ लेते हैं, तो हकीकत बता रहा हूँ, हाँ, मेरे सामने इतने एग्जाम्पल है कि जिसकी टेंथ में भी 90% है, ट्वेल्थ में भी 90% है, वो आज पापा के साथ काम पे जा रहे हैं। हमारी गली में दो छोरे बता रहा हूँ मैं, एक की 90% थी टेंथ में, ट्वेल्थ में भी 88 के समथिंग थी। इतनी परसेंट थी उसकी, आज वो पापा के साथ काम पे कर रहा है, काम कर रहा है उसने। मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करी, कुछ ही नहीं करा उसने। कॉलेज में नॉर्मल बीएससी करके आगे बढ़ गया वो, अब पापा के साथ काम पे जा रहा है। और एक और लड़का है जो उसके पूरे हमारे पूरी सोसाइटी में उसकी एकदम बड़े बोर्ड पे फोटो लगी थी उसके घर के उधर कॉर्नर पे कि हाँ ये लड़का स्कूल में रैंक 1 आया है। टेंथ में टेंथ में भी ऐसी परसेंट नहीं बनी, ट्वेल्थ में भी नहीं बनी जितनी उसने ट्वेल्थ में बनाई थी। और नंबर 1 स्टूडेंट आया था वो, और उसकी फ़ोटो लगी थी। आज वो भी अपने पापा के साथ काम पे जा रहा है और वो एमबीए कर रहा है। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे अंदर टैलेंट की ज़रूरत है, तुम्हारे अंदर कुछ स्किल होनी चाहिए जो तुम बता पाओ। टेंथ और ट्वेल्थ में कितनी पढ़ाई कर लो तुम्हारे को कुछ ही नहीं मिलने वाला, कुछ ही नहीं होगा तुम्हारा। बस वो नॉर्मल उस टाइम के लिए रहता है कि तुम ये कर पाओ कि लोग लोग तुमको बोले यार पढ़ने में अच्छा है या फिर यार ऐसा है। पर रियल सक्सेस ट्वेल्थ के बाद पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ना कि टेंथ और ट्वेल्थ। मेरी टेंथ में 51% है, ट्वेल्थ में 58 के समथिंग है। टेंथ में भी 51 के नहीं, 52 या 53 के अराउंड है, मेरे को इतना याद भी नहीं है। क्योंकि
मेरे को नहीं लगता कि 10th की और 12th की परसेंट कहीं मायने रखती है। मेरे को 10th की परसेंट का लोगों ने बता दिया था कि मतलब स्कूल में बोल दिया था कि इसको सब्जेक्ट नहीं देंगे, मेरे को वहाँ पता पड़ गया कि 10th की कोई काम नहीं आ रही है। फिर 12th में मेरे को कॉलेज नहीं मिल रही थी, तो मेरे को वहाँ पता पड़ गया कि कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज भी काफ़ी होते हैं, और अगर तुमको नीट वगैरह जेई वगैरह देना है साइंस मैथ वालों को, तो वहाँ काम आ जाएगी। अगर कोई आर्ट्स का बंदा है तो वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देगा। तो आर्ट्स वालों के लिए ही हो गया 12th में कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम देगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा, पढ़ने वाला होगा तो। और साइंस मैथ वाले या साइंस बायो वाले नीट या जेई करते हैं, तो इनके लिए भी 12th की परसेंट काम नहीं आती। रहे कॉमर्स वालों की बात, कॉमर्स वाले बीकॉम वगैरह ये करेंगे या फिर सीए की तैयारी करेंगे, वहाँ पे भी पढ़ाई की ज़रूरत है, ना कि 12th की परसेंटेज। तो मैं बता रहा हूँ कहीं 10th और 12th की काम नहीं आती। ये तुम्हारे दिमाग से निकाल दो कि 10th में हमारी यार 40 बन गई यार, या फिर 80 बन गई हमारी तो लाइफ सेट है, नहीं। या फिर 40 बन गई तो हमारी ख़राब है, या फिर 12th में इतनी बन गई तो ख़राब है, या फिर 12th में इतनी बन गई तो सही। नहीं भाई, रियल सक्सेस वो है कि जो तुम अब पढ़ाई करोगे। अब तुमने जो 12th में करा, वो तुमको अब जब मेहनत नहीं करनी थी, भले तुम जब नहीं करते तो चलता, पर अब 12th के बाद तुम करोगे तो वो मेहनत तुम्हारे काम की है, ना कि 12th से पहले की। तो अब करो जितनी मेहनत कर सकते हो। अब जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे काम का है, वो तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। मतलब 12th के बाद के जो 5 साल आएंगे वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। तो 12th के बाद के 5 साल को काम में लो, ना कि 10th और 12th के रिजल्ट पे बैठ कर रहो कि यार ये कैसा हो गया या फिर ये कैसा हो गया। कुछ भी करोगे तुम, 10th और 12th की परसेंट कोई नहीं पूछेगा। और तुमने काफ़ी एग्जाम्पल ऐसे सुने होंगे कि 10th में 2 बार फेल हुआ या फिर 12th में 2 बार फेल हुआ और आज आईएएस बन के बैठा है। काफ़ी एग्जाम्पल होंगे ऐसे, मैंने भी काफ़ी सुने, तुमने भी काफ़ी सुने होंगे। तो कि एक रियलिटी कि हाँ 10th की और 12th की मार्कशीट कहीं काम नहीं आती। तो इसके पीछे रुके मत रहो, अपनी मेहनत 12th के बाद करो जितनी करनी है। 12th तक तो मज़े वाली लाइफ है। स्कूल लाइफ बोलते हैं कि इन्जॉयमेंट वाली लाइफ है, हाँ तो वो रियलिटी है। स्कूल लाइफ इन्जॉयमेंट के लिए ही होती है। इन्जॉयमेंट वाली लाइफ थी, अब चली गई। अब 12th के बाद सक्सेस वाली लाइफ है, मेहनत वाली लाइफ है, स्ट्रगल तुमको करना है। 12th के बाद के 5 साल तुम जितना स्ट्रगल कर सकते हो उतने करो, वो करेंगे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड, ना कि 10th का और 12th का रिजल्ट। ठीक है। तो 12th की बात करो, तुमको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है वो करो बढ़िया अच्छे से, ऑनेस्टली। किसी को मतलब ऐसे नहीं करना कि किताब खोल के बैठे रहना है। एक तो 12th का ये करो, और मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, और नीट की करनी है तो नीट की करो, जेई की करनी है जेई की करो, कोई सीए वगैरह बनना चाहता है तो उसकी करो। 10th और 12th के रिजल्ट के पीछे मत भागो।